हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज का तारीख हो गया 5 अप्रैल और अब केदारनाथ धाम का कपाट खुलने में सिर्फ और सिर्फ 16 दिन का समय ही बचा हुआ है। यानी कि इंतजार अब बहुत ही कम रह गया है और लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच केदारनाथ धाम से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसे जानना हर श्रद्धालु के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, 3 अप्रैल की रात से केदारनाथ धाम में एक बार फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। जबकि इससे पहले क्या स्थिति थी, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से वहां लगातार बर्फ हटाने का काम चल रहा था। मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। मंदिर परिसर से लेकर पूरे यात्रा मार्ग तक, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा था। काफी हद तक रास्ते साफ भी कर दिए गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे पूरा मार्ग तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अचानक से मौसम ने करवट ले ली और 3 अप्रैल की रात से फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसका असर यह हुआ कि केदारनाथ मंदिर परिसर में 2 से 3 फीट तक बर्फ फिर से जम गई। रास्तों में भी फिर से बर्फ की मोटी परत बिछ गई और पूरा धाम एक बार फिर से सफेद चादर से ढका हुआ नजर आने लगा। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखें तो चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर, पहाड़, रास्ते, सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। और दोस्तों, जो काम मजदूरों ने इतने दिनों में मेहनत करके किया था, उसे अब फिर से दोबारा करना पड़ रहा है। यानी कि अब उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले हटाई गई बर्फ के ऊपर फिर से नई बर्फ जम चुकी है। अब ऐसे में बहुत से श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इस बार इतनी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम का कपाट खुलने की तारीख आगे बढ़ सकती है? क्या 22 अप्रैल को कपाट खुलेगा या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख कभी भी आगे नहीं बढ़ाई जाती है। जिस तारीख की घोषणा की जाती है, उसी तारीख पर ही कपाट खुलता है। इसीलिए इस साल भी पूरी उम्मीद है कि 22 अप्रैल को ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं मौसम की। तो दोस्तों, पहाड़ों का मौसम ऐसा ही होता है, कब बर्फबारी हो जाए, कब बारिश शुरू हो जाए, कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसीलिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रशासन भी इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इसी वजह से वहां पर लगातार काम जारी रहता है। और दोस्तों, एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि 5 अप्रैल की सुबह से, मतलब आज ही से, केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया है। धूप निकल आई है और पूरा केदार घाटी में खिलखिलाती धूप देखने को मिल रही है, जिसका सीधा फायदा यह हुआ कि मजदूर फिर से काम में लग चुके हैं। मंदिर परिसर से बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू हो गया है और रास्तों को दोबारा साफ किया जा रहा है। यानी कि काम रुका नहीं है, बल्कि और तेजी से किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मौसम सही बना रहता है तो आने वाले कुछ दिनों में बर्फ हटाने का काम फिर से तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप सभी श्रद्धालुओं से एक जरूरी बात कहना चाहूँगी। अगर आप इस साल केदारनाथ धाम आने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। गर्म कपड़े जरूर रखिए, अच्छे ट्रैकिंग जूते खरीद लीजिए, रेनकोट और ज़रूरी सामान अपने बैग में रखें, क्योंकि इस बार ठंड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है और शुरुआती दिनों में बर्फ़ भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, एक अच्छी बात यह भी है कि जो श्रद्धालु अप्रैल और मई की शुरुआती दिनों में यात्रा करेंगे, उन्हें बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरा पहाड़ बर्फ से ढका होगा, चारों तरफ सफेदी होगी और केदारनाथ धाम का दृश्य और भी ज़्यादा सुंदर और दिव्य नजर आएगा।
तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए और मैं आपको लगातार ऐसे ही अपडेट देती रहूंगी कि बर्फ हटाने का काम कितना हुआ, यात्रा की तैयारी कैसे चल रही है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी यात्रा को सही प्लानिंग के साथ तैयार कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी और काम की सलाह भी देना चाहती हूँ। जब भी आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए तो सिर्फ पहुँचने और दर्शन करने की जल्दी में मत रहिए। अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए, धीरे धीरे ट्रैक कीजिए और बीच बीच में आराम जरूर लीजिए, क्योंकि कई बार श्रद्धालु जल्दी जल्दी पहुँचने के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, खासकर जो पहली बार जा रहे होते हैं। और दोस्तों एक और बात जो बहुत जरूरी है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है और ठंड ज़्यादा होती है। तो अगर आपको थोड़ा भी सांस लेने में दिक्कत लगे या थकान महसूस हो तो तुरंत रुकिए और आराम कीजिए, जबरदस्ती आगे मत बढ़िए। और अब बात करते हैं खाने पीने की। तो कोशिश करें कि हल्का और गर्म खाना ही खाएं, पानी समय समय पर पीते रहें और खुद को हाइड्रेट रखें, क्योंकि कई बार ठंड में लोगों को प्यास नहीं लगती लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत रहती है। और जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप, सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें, क्योंकि सुबह के समय मौसम साफ रहता है, भीड़ भी थोड़ी कम होती है और आप आराम से अपना ट्रैक पूरा कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, यात्रा के दौरान प्रशासन और पुलिस के जो भी निर्देश होते हैं उनका पालन जरूर करें, क्योंकि वे आपकी सुरक्षा के लिए ही होते हैं। और अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आपकी यात्रा और भी आसान हो जाएगी। आखिरी में बस इतना कहना चाहूँगी, यह यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह एक आस्था है, यह एक विश्वास है और एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी भर याद रहता है। जब आप बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं और दूर से बाबा केदारनाथ का मंदिर दिखाई देता है तो वह पल सच में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस बार जब भी आप केदारनाथ धाम आइए, सही तैयारी के साथ आइए, धैर्य के साथ आइए और पूरे मन से बाबा के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। कई मजदूर और प्रशासन के जवान मौजूद हैं अभी धाम में और बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।